Hello kiddos. So yesterday we started with the chapter linear equations in one variable. So we did up to question number 3 of exercise 2.1. So today we will start with question number 4 of NCERT. So question 4 is 4z plus 3 is equal to 6 plus 2z. तो कल हमने क्या बताया था? इक्वेशन क्या होती है जिसमें इक्वालिटी का साइन हो, वेरिएबल इसमें z है और लीनियर उस वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, z स्क्वायर नहीं है, z क्यूब नहीं है, सिर्फ z है। तो इसको जब हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसका मतलब वो इक्वेशन सॉल्व हो गई। और अगर हमें वेरीफाई करना होगा कि हमारा सोल्यूशन ठीक है कि नहीं, तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू जो हमने आंसर निकाला है उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डालेंगे और फिर उस अगर दोनों एक बार आएंगे तो हमारा आंसर वेरीफाइड है। एक बार प्लीज जरूर अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज जरूर देखिए, इससे पहले वाली वीडियो इस चैप्टर की, उससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कल बताया था, जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस 2z है, ये उधर हम उसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2z इज इक्वल टू का साइन एज इट इज, 6 उधर है, ये प्लस का जो 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब 4z में से 2z गया, दैट विल बी इक्वल टू 2z इक्वल टू 6 minus 3, that will be equal to 3. z इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन में आपको बोला है कि इनको वेरीफाई भी करिए। वेरीफाई करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल करना, देखना है कि आता है कि नहीं। LHS करते हैं एक तरफ RHS कर लेते हैं। LHS किसकी उठानी है, ओरिजिनल इक्वेशन की, वो क्या थी 4z प्लस 3। RHS ओरिजिनल इक्वेशन की क्या थी 6 प्लस 2z। अब z की वैल्यू डालते हैं जो हमने निकाली है, 4 इंटू 3/2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12/2 इज 6 प्लस 3, ये आ गया 9। इधर 6 प्लस 2 इंटू 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9। 2 इंटू 3 6, 6/2, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, तो 6 प्लस 3 9। तो LHS इक्वल टू RHS आ गई, यानी कि हेंस वेरीफाइड। ओके, बहुत सिंपल है, इजीली समझेंगे तो बहुत इजी एंड फन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एनसीईआरटी का ही, क्रेडिट जो है एनसीईआरटी का है, क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी। 2x minus 1 is equal to 14 minus x। अगेन हमें इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है और फिर वेरीफाई करना है। तो हम x की टर्म्स एक तरफ करेंगे, 2x तो ऑलरेडी इधर है, इधर माइनस का x है, ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आ जाएगा प्लस का x इक्वल टू एज इट इज 14 उधर ही है, हमने इसको चेंज नहीं किया, उसी साइड पे ये राइट हैंड साइड पे है, माइनस का 1 लेफ्ट हैंड साइड पे, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1। 2x प्लस 1x इज 3x, 14 प्लस 1 इज 15। x यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब इसको हमें वेरीफाई भी करना है, LHS और RHS। LHS कौन सी लेनी है, हमेशा याद रखना है ओरिजिनल इक्वेशन की। RHS भी किसकी लेनी है, हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन की। अब जो हमारा आंसर है उसको हम इस इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे इसकी, 2 इंटू 5 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 9, 14 माइनस x की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो ये भी क्या आ गया 9, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस verified. Okay, hence verified. Right, coming to question number 6 of the exercise. So let us see what is question number 6. Question number 6 जो है वो है 8x plus 4 is equal to 3 into bracket start x minus 1 plus 7। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट भी है तो पहले इसको
8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस का साइन है 3 इंटू 1 3 प्लस का 7 इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर लेते हैं 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 7 कितना हो गया प्लस 4 अब वापस अपना हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई वैसे भी हो जाता डायरेक्टली भी सेकंड वाले स्टेप से भी हो जाता हम 3 को इधर ले आते 7 को इधर ले आते अब हम x की या फिर 3x को उधर ले आते 4 को उधर जाके माइनस कर देते 8x माइनस 3x 4 उधर ऑलरेडी है और इधर से जब हम हमारा प्लस का 4 जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस का 4 8x माइनस 3x इज 5x विच इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 0 ओके अब हम क्या करेंगे इसको वेरीफाई करते हैं एक तरफ LHS एक तरफ RHS ओरिजिनल इक्वेशन को हम कहेंगे 8 इंटू 0 प्लस 4 0 प्लस 4 4 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7 3 इंटू 0 माइनस 1 क्या होता है माइनस 1 माइनस 3 प्लस 7 which is equal to 4 यानी कि LHS is equal to RHS hence verified right चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 पे करते हैं x equal to 4 by 5 ब्रैकेट x plus 10 अब ऐसे केस में क्या बताया था इधर 5 है नीचे उधर तो 1 ही है ठीक है तो इस पूरी इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ पूरी इक्वेशन को यानी कि इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया वो तो ब्रैकेट के अंदर ही है तो सारी चीजों का प्रोडक्ट ही है तो ये क्या हो जाएगा 5x एज इट इज रहेगा ये हो जाएगा 5 4 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 तो ये क्या बचेगा 4 फिर ब्रैकेट एज इट इज 5x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4x प्लस 40 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 5x हम 4x को इधर ले आएंगे 40 को उधर ही रहने देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 अब LHS एंड RHS को देखते हैं वेरीफाई करके देखते हैं LHS एंड RHS LHS तो क्या है x by 1 यानी कि 40 by 1 यानी कि 40 RHS कितनी थी 4 by 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10 4 by 5 को एज इट इज रखते हैं x की वैल्यू कितनी थी 40 प्लस 10 वो कितना आ जाएगा 4 by 5 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50 तो ये कितना आ गया हमारे पास अगेन 40 तो LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड तो आपको ध्यान रखना है पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है x की y की जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है और फिर उसको आपको वेरीफाई करना है कभी भी कंफ्यूजन हो कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया तो वेरीफाई करके देख लो अगर वेरीफाई हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाए नहीं तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 2x upon 3 plus 1 is equal to 7x upon 15 plus 3 अब एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड का अलग एलसीएम ले लो राइट हैंड साइड का अलग एलसीएम ले लो ठीक है एक और शॉर्टकट है इसका वो क्या है कि जो भी एलसीएम है सारे डिनोमिनेटर्स का उसको ले लो ठीक है लेकिन क्योंकि अभी आपको डिफिकल्ट लग सकता है और एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है तो मैं कहूंगी आप सिंपल तरीके से ही जाओ शुरू में ठीक है तो हम खाली LHS का लेते हैं पहले यहाँ पे हमने 3 लिखा 2x प्लस ये हो गया 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 इंटू 1 3 इक्वल टू यहाँ पे 15 कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 15 को 1 से डिवाइड किया 15 3 जा 45 आप क्या बताया था ये 3 इधर डिवाइड का है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 15 चाहे तो 3 1 3 3 5 15 नीचे से ही काट सकते हैं 3 1 3 3 5 15 ऐसे भी कर सकते हैं
लेकिन अभी हम ये नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आई वॉन्ट टू कीप इट सिंपल। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 टू द 30x प्लस 15 थ्री द 45 इक्वल टू 7 थ्री द 21x प्लस 45 थ्री द 135। अब x की टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9x, ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे एक और शॉर्टकट बताऊँ मैं इस स्टेप से, यहाँ से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से करके दिखाती हूँ। 2x प्लस 3/3 इक्वल टू 7x प्लस 45/15। 3 1 द 3, 3 5 द 15। अब बस 5 को इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उधर तो 1 ही है, तो ये क्या आ जाता है 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 7x प्लस 45। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 7x 45 माइनस 15, 3x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब LHS RHS वाला फंडा देख लेते हैं। इधर RHS, ठीक है, x की वैल्यू हमारी आई थी 10। पहले LHS नोट करते हैं, वो थी 2x/3 प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 10/3 प्लस 1, यानी कि 20/3 प्लस 1। इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब RHS देख लेते हैं। RHS क्या थी 7x/15 प्लस 3, 7 इंटू 10/15 प्लस 3, 70/15 प्लस 3। यहाँ पे भी काट सकते हैं चाहे 70 और 15 को, ठीक है, काट दें। 5 3 था 5, 14 था, तो ये आ गया 14/3 प्लस 3/1। ऐसे में आ गया 3, 14 प्लस 9 which is 23/3। LHS is equal to RHS, hence verified. All right. क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 1। देखो मैं यहाँ पे एक और शॉर्टकट है। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन वाली टर्म्स है वो कॉन्स्टेंट्स ही है ना, तो हमारे लिए और भी इजी है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें y वाली टर्म्स एक तरफ कर लो और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, जैसे कराया पहले वैसे भी कर सकते हो। 2y प्लस y कितना हो गया 3y, इधर 3 एलसीएम है 26 माइनस 5, 3y इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3, इससे कट जाएगा 7, 3y इज इक्वल टू 7, तो y कितना आ गया 7/3, ठीक है। कोई मुश्किल, दोनों में डिनोमिनेटर भी 3 था तो हमारे लिए इजी भी हो गया। अब इसकी LHS RHS देखते हैं। LHS क्या है और RHS यानी कि राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 2y प्लस 5/3, 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3, यानी कि 14/3 प्लस 5/3, तो ये कितना आ जाएगा 19/3। यहाँ है 26/3 माइनस y, यानी कि 26/3 माइनस 7/3, यानी कि 26 माइनस 7/3, यानी कि 19/3। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। एक्सरसाइज 2.1 का अभी एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम करते हैं, जो कि है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5।
इसमें भी चाहो तो पहले एलसीएम ले लो, नहीं तो पहले m की टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। -5m इक्वल टू -8/5, 3m - 5m क्या हो जाएगा, माइनस का 2m। ठीक है, अब दोनों तरफ एक एक टर्म ही है तो ये नेगेटिव जो है कट जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा, 2m इज इक्वल टू 8/5। अब आपको कंफ्यूजन है तो आप पहले चाहे इसको ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई करके 10m इक्वल टू 8, m इक्वल टू 8/10 विच इज 4/5। नहीं तो यहीं से इसी स्टेप से करो, इससे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 8/5 तो है ही, और वो 2 भी इधर आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया 8/10 यानी कि 4/5। आंसर क्या आ गया m का, 4/5। इसका LHS और RHS देख लेते हैं। इसका LHS था 3m यानी कि 3 इंटू 4/5 12/5। RHS कितना था, 5m माइनस 8/5, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5, ये तो कट गया। या फिर इसको नहीं भी काटो, चलो इसको हम नहीं काटते, एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 20/5 माइनस 8/5 विच इज इक्वल टू 12/5। तो LHS is equal to RHS. Hence verified. Okay, so this finishes our exercise 2.1. कल हम 2.2 एक्सरसाइज कर लेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, और उसके बाद एक बार कोशिश करेंगे कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ कर लें। ओके किडोस, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, बिकम अ सब्सक्राइबर and share this video with as many students as you can. Okay, thank you so much. Take care.